अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं मौजूद हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज क्या हुआ, पहले मैं एक जज के रिमार्क्स आप तक शेयर करूंगा। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने एक रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े साहिब के खत पे आप किसी भी शख्स को डी सीट कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता जनाब, ऐसा हम नहीं होने देंगे। ये रिमार्क्स थे। ये रिमार्क्स किस केस में थे? आदिल बाज़ई का चूंकि केस था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो केस आया हुआ था। आदिल बाज़ई को इलेक्शन कमीशन ने डी सीट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब इस केस की सरबराही कर रहे थे। इस केस की जो है वो समाअत कर रहे थे। केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन अपने केस को जो है वो फेयर साबित करने में, अपने ट्रायल को फेयर साबित करने में मुकम्मल तौर पे, हतमी तौर पे नाकाम दिखाई दिया। इलेक्शन कमीशन से सवालात होते रहे, इलेक्शन कमीशन खामोश रहा, आए बाएं शाएं से काम लेता रहा। उसके बाद आदिल बाज़ई को वापस जो है बहाल कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, जो ट्रायल हुआ था, उसे कालअदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बहुत बड़ी खबर है कि आप किसी भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को, किसी भी इदारे के फैसले को कालअदम करार देते हो, क्योंकि ये एक सवालिया निशान बन जाता है उस इदारे के लिए। और न सिर्फ उस इदारे के लिए बल्कि माजी में इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस इदारे की जो है उस इदारे की हेल्प करने के लिए काजी फायज ईसा का किरदार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन का वकील बना हुआ था। वो शख्स चीफ जस्टिस कम और इलेक्शन कमीशन का वकील ज्यादा बना हुआ होता था। तो आज जो है उसकी कमी पाई गई है और इस 3 रुकनी बेंच ने इस फैसले को जो है कालअदम करार दिया है। आदिल बाज़ई को वापस नेशनल असम्बली की सीट पे जो है वो बहाल कर दिया है और साथ ही सवालिया निशानात भी उठाए हैं इस फेयर ट्रायल पर। उसके बाद फौजी अदालतों में सिविलियन का जो ट्रायल हुआ है, उस हवाले से कमरा अदालत में आज क्या हुआ, वकील ख्वाजा हारिस जो कि गुज़िश्ता समाअत में नहीं आए थे, फूड पॉइजनिंग का उन्हें इशू कोई बना था और गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश हुए थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो पेश हुए। उन्होंने जो है इस केस में दलाइल दिए हैं, अपने दलाइल को जारी रखा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने एक सवाल उठाया कि क्या ऐवान सदर पे कोई शख्स जो है हमलावर होता है तो उसका केस जो है वो किस अदालत में सुना जाएगा? तो आगे से रिमार्क जवाब ये आया कि वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सुना जाएगा। तो फिर उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी कोर कमांडर के घर पे हमला होता है तो उसका ट्रायल फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बजाय फौजी अदालतों में क्यों सुना जाएगा? ये रिमार्क्स थे। उसके बाद इस केस की समाअत भी जो है वो कल तक मुलतवी हो गई है, क्योंकि माजी में ये केस जो था ये रोजाना की बुनियाद पर समाअत होती रही है और पीटीआई के वकला की जानिब से ये कहा जाता रहा कि इस केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करें। चूंकि इस केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत इसलिए की जाए, बहुत सारे बेगुनाह कैदी जो है इस वक्त मिलिट्री की कस्टडी में है, तो उनको छुड़वाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। तो अदालत ने इसको जो है वो कबूल किया था, इस जो पटिशन थी। तो अब जो इस केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है, कल तक मुलतवी हुई है। कल क्या होता है वो तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक तारीखी रुसवाई हुई है। इलेक्शन कमीशन के इस ट्रायल को कालअदम करार दिया गया है, सवालिया निशान उठाया गया है। न सिर्फ एक जज की जानिब से बल्कि बेंच में शामिल 3 सीनियर जजेस की जानिब से इस ट्रायल को जो है कालअदम करार दिया गया है और सवालिया निशानात उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन फेयर ट्रायल करने में नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ से एक पार्टी को सुन के जो है वो फैसला किया है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज की ताज़ा तरीन अपडेट थी। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी द वॉइस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।